नमो बुद्धाय, जय भीम। स्वागत है आपका बुद्धिस्ट कल्चर में। आज हम बात करने वाले हैं 19वीं सदी के सबसे बड़े समाज सुधारक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, जिन्होंने अपना पूरा जीवन दलित, शोषित और वंचित लोगों के उत्थान के लिए समर्पित किया। अभिवादन स्वीकार करें शुभम वर्धन का। दिलचस्प बात है कि भारत की दो महान शख्सियतों भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच कभी नहीं बनी। दोनों के बीच कई मुलाकातें हुई, लेकिन वो अपने मतभेदों को कभी दूर नहीं कर पाए। आज़ादी से 2 दशक पहले अंबेडकर और उनके अनुयायियों ने खुद को स्वतंत्रता आंदोलन से अलग थलग कर लिया था। वो अछूतों के प्रति गांधी के अनुरोध और उनकी तरफ से बोलने के उनके दावों को जोड़ तोड़ की रणनीति मानते थे। जब 14 अगस्त 1931 को गांधी से उनकी मुलाकात हुई तो गांधी ने उनसे कहा, मैं अछूतों की समस्याओं के बारे में तब से सोच रहा हूँ जब आप पैदा भी नहीं हुए थे। मुझे ताज्जुब है कि इसके बावजूद आप मुझे उनका हितैषी नहीं मानते। धनंजय कीर अंबेडकर की जीवनी डॉक्टर अंबेडकर लाइफ एंड मिशन में लिखते हैं, अंबेडकर ने गांधी से कहा, अगर आप अछूतों की भलाई चाहने वाले होते तो आपने कांग्रेस का सदस्य होने के लिए खादी पहनने की शर्त की बजाय अस्पृश्यता निवारण को पहली शर्त बनाया होता। किसी भी व्यक्ति को जिसने अपने घर में कम से कम एक अछूत व्यक्ति या महिला को नौकरी नहीं दी हो, या उसने एक अछूत व्यक्ति के पालन पोषण का बीड़ा न उठाया हो, या उसने कम से कम सप्ताह में एक बार किसी अछूत व्यक्ति के साथ खाना न खाया हो, उसे कांग्रेस का सदस्य होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी। आपने कभी भी किसी जिला कांग्रेस पार्टी के उस अध्यक्ष को पार्टी से निष्कासित नहीं किया जो मंदिर में अछूतों के प्रवेश का विरोध करते देखा गया हो। 26 फरवरी 1955 में जब बीबीसी ने अंबेडकर से गांधी के बारे में उनकी राय जाननी चाहिए तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा, मुझे इस बात पर काफ़ी हैरानी होती है कि पश्चिम के देश गांधी में इतनी दिलचस्पी क्यों लेते हैं। उन्होंने कहा, जहाँ तक भारत की बात है वो देश के इतिहास का एक हिस्सा भर है, नए युग का निर्माण करने वाले व्यक्ति नहीं। गांधी की यादें इस देश के लोगों के जहन से जा चुकी है। बचपन से ही अपनी जाति के कारण अंबेडकर को लोगों के भेदभाव का शिकार होना पड़ा। 1901 में जब वो अपने पिता से मिलने सातारा से कोरेगांव गए तो स्टेशन से बैलगाड़ी वाले ने उन्हें ले जाने से इनकार कर दिया। 2 गुने पैसे देने पर वो इस बात के लिए राजी हुआ कि 9 साल के अंबेडकर और उनके भाई बैलगाड़ी चलाएंगे और वो पैदल उनके साथ चलेगा। 1945 में वायसराय काउंसिल के लेबर सदस्य के रूप में भीमराव अंबेडकर उड़ीसा के पुरी में मौजूद जगन्नाथ मंदिर गए तो उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया। उसी साल जब वो कलकत्ता में मेहमान के तौर पर एक शख्स के यहाँ गए तो उसके नौकरों ने ये कहते हुए उन्हें खाना परोसने से इनकार कर दिया कि वो महार जाति से है। शायद यही सब कारण थे जिनकी वजह से अंबेडकर ने अपनी जवानी के दिनों में जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाली मनुस्मृति को जलाया था। अंबेडकर अपने ज़माने में भारत के संभवतः सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे। उन्होंने मुंबई के मशहूर एल्फिंस्टन कॉलेज से बीए की डिग्री ली थी। बाद में उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी की डिग्री प्राप्त की थी। शुरू से ही वो पढ़ने, बागवानी करने, कुत्ते पालने के शौकीन थे। कहा जाता है कि उस ज़माने में उनके पास देश में किताबों का सबसे बेहतरीन संग्रह था। मशहूर किताब इनसाइड एशिया के लेखक जॉन गुंथेर ने लिखा है कि 1938 में जब राजगृह में अंबेडकर से मेरी मुलाकात हुई तो उनके पास 8000 किताबें थी। उनकी मौत के दिन तक ये संख्या बढ़कर 35,000 हो चुकी थी। बाबा साहब आम्बेडकर के निकट
सहयोगी रहे शंकरानंद शास्त्री अपनी किताब माई एक्सपीरियंसेस एंड मेमोरीज ऑफ डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर में लिखते हैं, मैं रविवार 20 दिसंबर 1944 को दोपहर 1 बजे आम्बेडकर से मिलने उनके घर गया। उन्होंने मुझे अपने साथ जामा मस्जिद इलाके में चलने के लिए कहा। उन दिनों वो पुरानी किताबें खरीदने का एक अड्डा हुआ करता था। मैंने उनसे कहने की कोशिश की कि दिन के खाने का समय हो रहा है, लेकिन उन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। जामा मस्जिद में उनके होने की खबर चारों ओर फैल गई और लोग उनके चारों ओर इकट्ठा होने लगे। इस भीड़ में भी उन्होंने विभिन्न विषयों पर करीब 2 दर्जन किताबें खरीदी। वो अपनी किताबें किसी को भी पढ़ने के लिए उधार नहीं देते थे। वो कहा करते थे कि अगर किसी को उनकी किताबें पढ़नी है तो उसे उनके पुस्तकालय में आकर पढ़ना चाहिए। कर्तार सिर पोलोनियस ने चेन्नई से प्रकाशित होने वाली जय भीम के 13 अप्रैल 1947 के अंक में लिखा था, एक बार मैंने बाबा साहब से पूछा था कि आप इतनी सारी किताबें कैसे पढ़ पाते हैं। उनका जवाब था, लगातार किताबें पढ़ते रहने से उन्हें यह अनुभव हो गया था कि किस तरह किताब के मूल मंत्रों को आत्मसात कर उसकी फिजूल की चीज़ों को दरकिनार कर दिया जाए। उन्होंने मुझे बताया था कि 3 किताबों का उनके ऊपर सबसे अधिक असर हुआ था। पहली थी लाइफ ऑफ टॉल्स्टॉय, दूसरी विक्टर ह्यूगो की ले मिज़रार और तीसरी थॉमस हार्डी की फॉर फ्रॉम द मेडिंग क्राउड। किताबों को लेकर उनका प्यार इस हद तक था कि वो सुबह होने तक किताबों में ही लीन रहते थे। अंबेडकर के एक और अनुयायी नामदेव निमगड़े अपनी किताब इन द टाइम शैडो द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अंबेडकर में लिखते हैं, एक बार मैंने उनसे पूछा था कि आप इतना लंबे समय तक पढ़ने के बाद अपना रिलैक्सेशन यानी मनोरंजन किस तरह करते थे। उनका जवाब था कि मेरे लिए रिलैक्सेशन यानी मनोरंजन का मतलब एक विषय को दूसरे विषय की किताब पढ़ना है। निमगड़े लिखते हैं, रात में अंबेडकर किताब पढ़ने में इतना खो जाते थे कि उन्हें बाहरी दुनिया का कोई ध्यान ही नहीं रहता था। एक बार देर रात उनकी स्टडी में मैं गया और उनके पैर छू लिए। किताबों में डूबे अंबेडकर बोले, टॉमी ये मत करो। मैं थोड़ा अचंभित हुआ जब बाबा साहब ने अपनी नज़रें उठाई और मुझे देखा तो वो झेप गए। वो पढ़ने में इतने ध्यानमग्न थे कि उन्होंने मेरे स्पर्श को कुत्ते का स्पर्श समझ लिया था। अंबेडकर के लाइब्रेरियन के रूप में काम करने वाले देवी दयाल ने अपने लेख डेली रूटीन ऑफ डॉक्टर अंबेडकर में लिखा है, अंबेडकर अपनी शयन कक्ष को अपनी समाधि समझते थे। बाबा साहब अपने बिस्तर पर अखबार पढ़ना पसंद करते थे। 1-2 अखबारों को पढ़ने के बाद वो बाकी अखबारों को अपने साथ टॉयलेट ले जाते थे। कभी कभी वो अखबारों और किताबों को टॉयलेट में ही छोड़ देते थे। मैं उनको वहाँ से उठाकर उनकी तय जगह पर रख देता था। अंबेडकर की जीवनी लिखने वाले धनंजय कीर लिखते हैं, अंबेडकर पूरी रात पढ़ने के बाद भोर के वक्त सोने के लिए जाते थे। सिर्फ 2 घंटे सोने के बाद वो थोड़ी कसरत करते थे। उसके बाद वो नहाने के बाद नाश्ता किया करते थे। अखबार पढ़ने के बाद वो अपनी कार से कोर्ट जाते थे। इस दौरान वो उन किताबों को पलट रहे होते थे जो उस दिन उनके पास डाक से आई होती थी। कोर्ट समाप्त होने के बाद वो किताब की दुकानों का एक चक्कर लगाया करते थे और जब वो शाम को घर लौटते थे तो उनके हाथ में नई किताबों का एक बंडल हुआ करता था। जहाँ तक बागवानी का सवाल है, दिल्ली में उनसे अच्छा और देखने वाला बगीचा किसी के पास नहीं था। एक बार ब्रिटिश अखबार डेली मेल ने भी उनके गार्डन की तारीफ की थी। वो अपने कुत्तों को भी बहुत पसंद करते थे। एक बार उन्होंने बताया था कि किस तरह उनके पालतू कुत्ते की मौत हो जाने के बाद वो फूट फूट कर रोए थे। कभी कभी छुट्टियों में बाबा साहब खुद खाना भी बनाते थे और लोगों को अपने साथ खाने के लिए आमंत्रित करते थे। देवी दयाल लिखते हैं, 3 सितंबर 1944 को उन्होंने अपने हाथ से खाना बनाया। उन्होंने
7 पकवान बनाए। इसे बनाने में उन्हें 3 घंटे लगे। उन्होंने खाने पर दक्षिण भारत अनुसूचित जाति फेडरेशन की प्रमुख मीनाम्बल शिवराज को बुलाया। वो ये सुनकर दंग रह गई कि भारत की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लेबर सदस्य ने उनके लिए अपने हाथों से खाना बनाया है। बाबा साहब को न तो नशे की किसी चीज़ का शौक था और ना ही वो धूम्रपान किया करते थे। एक बार जब उन्हें खांसी हो रही थी तो मैंने उन्हें पान खाने का सुझाव दिया। उन्होंने मेरे अनुरोध पर पान खाया जरूर, लेकिन अगले ही सेकंड उसे ये कहते हुए थूक दिया कि ये बहुत ही कड़वा है। वो बहुत साधारण खाना खाते थे, जिसमें बाजरे की एक रोटी, थोड़ा सा चावल, दही और मछली के 3 टुकड़े हुआ करते थे। घर पर काम में अंबेडकर की मदद करने के लिए सुदामा नाम के एक व्यक्ति को रखा गया था। एक दिन सुदामा जब देर रात फिल्म देखकर लौटे तो उन्होंने सोचा कि उनके घर के अंदर घुसने से बाबा साहब के काम में विघ्न पड़ेगा। उन्हें पता था कि बाबा साहब किताब पढ़ने में तल्लीन होंगे। वो दरवाजे के बाहर ही ज़मीन पर सो गए। आधी रात के बाद जब बाबा साहब ताज़ी हवा लेने बाहर निकले तो उन्होंने दरवाजे के बाहर सुदामा को सोते हुए पाया। वो बिना आवाज़ किए अंदर चले गए। जब अगले दिन सुबह सुदामा की नींद खुली तो उन्होंने पाया कि बाबा साहब ने अपने ऊपर ओवरकोट डाल दिया है। 31 मार्च 1950 को मशहूर उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला के बड़े भाई जुगल किशोर बिड़ला अंबेडकर से मिलने उनके निवास स्थान पर आए। कुछ दिनों पहले बाबा साहब ने मद्रास में पेरियार की उपस्थिति में हजारों लोगों के सामने भगवद गीता की आलोचना की थी। बाबा साहब के सहयोगी रहे शंकरानंद शास्त्री माई एक्सपीरियंस एंड मेमोरीज ऑफ डॉक्टर आम्बेडकर में लिखते हैं, बिड़ला ने उनसे सवाल किया, आपने गीता की आलोचना क्यों की, जो कि हिंदुओं की सबसे जानी मानी धार्मिक किताब है। उनको इसकी आलोचना करने के बजाय हिंदू धर्म को मजबूत करना चाहिए। जहाँ तक छुआछूत को दूर करने की बात है तो वो इसके लिए 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार है। इसका जवाब देते हुए आम्बेडकर ने कहा, मैं अपने आप को किसी को बेचने के लिए नहीं पैदा हुआ हूँ। मैंने गीता की आलोचना इसलिए की थी क्योंकि इसमें समाज को बांटने की शिक्षा दी गई है। बाबा साहेब अक्सर नीला सूट पहना करते थे, लेकिन कुछ खास मौक़ों पर वो अचकन, चूड़ीदार पैजामा और काले जूते निकालते थे। लेकिन जब भी वो वायसराय से मिलने जाते थे तो वो हमेशा भारतीय कपड़े ही पहनते थे। घर पर वो साधारण कपड़े पहना करते थे। गर्मी में वो 4 हाथ की लुंगी कमर में लपेट लेते थे। उसके ऊपर वो घुटनों तक का कुर्ता पहनते थे। विदेश में रहने के दौरान से ही वो नाश्ते में 2 टोस्ट, अंडे और चाय लिया करते थे। देवी दयाल लिखते हैं कि जब वो नाश्ता करते थे तो बाईं तरफ उनके अखबार खुले रहते थे। उनके हाथ में एक लाल पेंसिल रहती थी जिससे वो अखबारों की मुख्य खबरों पर निशान लगाया करते थे। बाबा साहेब मौज मस्ती के लिए कभी बाहर नहीं जाते थे। उनके सहयोगी रहे देवी दयाल लिखते हैं, हालांकि वो जिम खाना क्लब के सदस्य थे, लेकिन वो शायद ही वहाँ गए हो। जब भी वो कार से अपने घर लौटते थे तो वो सीधे अपनी पढ़ने की मेज पर जाते थे। उनके पास अपने कपड़े बदलने का भी समय नहीं रहता था। वो घर के बाहर खाना नहीं पसंद करते थे। जब भी कोई उन्हें बाहर खाने पर ले जाना चाहता था, उनका जवाब होता था, अगर तुम मुझे दावत ही देना चाहते हो तो मेरे लिए घर पर ही खाना ले आओ। मैं घर से बाहर जाने वाला नहीं। बाहर जाने, वापस आने और व्यर्थ की बातों में मेरा कम से कम 1 घंटा बर्बाद होगा। इस समय का इस्तेमाल मैं कुछ बेहतर काम के लिए करना चाहूँगा। अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में बाबा साहब ने वायलिन सीखना शुरू किया था। उनके सचिव रहे नानक चंद रत्तू अपनी किताब लास्ट 5 ईयर्स ऑफ डॉक्टर आम्बेडकर में लिखते हैं कि एक दिन उन्होंने आम्बेडकर के बंद कमरे में चुपके से झाँक कर एक अद्भुत नज़ारा देखा था। वो बताते हैं, बाबा साहब दुनिया की चिंताओं से दूर
अपने आप में मग्न कुर्सी पर बैठे वायलिन बजा रहे थे। मैंने जब ये बात घर में काम करने वाले लोगों को बताई तो सभी ने बारी बारी से जाकर वो अद्भुत नज़ारा देखा था।